नमस्ते। मैं नाम है अजिंक्य राजपूत और जो शख्सियत के बारे में हम लोग आज बात करेंगे वो है संत कबीर दास। अपने आप में एक बहुत महान हस्ती है। ये केवल इंसान नहीं है, ये एक नजरिया है जीवन को देखने का। जो जीवन, जो दुनियादारी, जो समाज कबीर साहब ने देखा है, शायद ही इतने नजदीक से किसी ने देखा होगा। वैसे तो देखा जाए ये इलिटरेट पर्सन है, लेकिन जितनी समझ इन्होंने दिखाई है उनके पैरेलली शायद ही इतना कोई वहां पे समझदार रहा होगा। संत कबीरदास वाराणसी के थे, वाराणसी में पल बढ़ के अपने बड़े हुए हैं। माना जाता है कि इनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उनको एक टोकरी में मिले थे, तो अडॉप्टेड चाइल्ड थे। धीरे धीरे करके वहां पे पलने बढ़ने लगे। जब पल बढ़ रहे थे तो इनको पता चला वाराणसी काशी लर्निंग सेंटर है, बहुत से लोग आकर के यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कॉलरली सेंटर है, तो मैं भी पढ़ाई लिखाई करूंगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मुस्लिम जुलाहा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो रामानंद, जो कि ग्रेट रामानंद साहब है, संत है, इनके यहाँ पे कबीर साहब एक बार गए और कबीर साहब ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो रामानंद जी बोलने लगे कि भाई आपका नाम क्या है। कबीरदास ने बताया कबीरदास मेरा नाम है। फिर रामानंद जी ने इनकी जात पूछी कि आपकी जाति क्या है। इन्होंने कहा मैं जुलाहा हूं। तो रामानंद जी ने मना कर दिया कि मैं केवल ब्राह्मणों को पढ़ाता हूं, मैं जुलाहा को नहीं पढ़ाऊंगा, आप मेरे शिष्य नहीं बन सकते। तो कबीर ऐसे पर्सन है कि जिन्होंने अपने गुरु को भी समझ दी थी कि गुरु जी आप जो बोल रहे हो गलत है। इंसान जब होता है तो उसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए, शिक्षा सभी को समान मिलनी चाहिए। तो रामानंद जी इनसे प्रेरित होकर के बाद में लोअर कम्युनिटीज के शिष्य बनाते हैं। और जो रामानंद साहब के शिष्य है, सबके सब अपने आप में बहुत बड़े संत है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, संत कबीर, ये भी रामानंद साहब के शिष्य है। रविदास, ये भी रामानंद साहब के शिष्य है। उसके बाद में संत सेना, संत साधना, ये सभी लोग रामानंद साहब के शिष्य रहे और बाद में चल के अपने आप में एक बहुत बड़े संत बने। तो जब कबीर वाराणसी में पल बढ़ रहे थे, समाज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे और स्पेशली दोनों रिलीजन, दैट इज हिंदुइज्म रहेगा, मुस्लिम इस्लाम रहेगा, ये दोनों को भी कबीर साहब क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जब ये हिंदुइज्म को ऑब्जर्व कर रहे थे, इनको वहां पे कुछ अनइथिकल एक्टिविटीज नजर आई, जैसे कि इनको जाति व्यवस्था नजर आई। तो जब जाति व्यवस्था के बारे में कबीर साहब बात किया करते थे तो कबीर कहा करते थे कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। अरे भाई, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक। इसका मतलब इंसान तो इंसान ही है। आप लोग उनमें डिस्क्रिमिनेट करते हो, जाति के नाम पे ऊंच नीचता आप मानते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। अरे भाई, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक। इक्वली ट्रू विथ कि जब इस्लाम को ऑब्जर्व कर रहे थे तो वहां पे भी कुछ बातें इन्होंने ऑब्जर्व की और कुछ बातें ऑब्जर्व करके उनको भी क्रिटिसाइज करते थे। जैसे कि ये बोला करते थे कि भाई साहब आप मस्जिद बना लेते हो और मस्जिद बना करके उस पर बांग देते हो, दैट इज आप नमाज वगैरह वहां पे अजान देते हो, तो ये जो अजान है देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह साहब कोई बहरे तो है नहीं कि आप इतने जोर जोर से वहां पे अजान दे रहे हो। ये बात कबीर साहब वो जमाने में करते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितना इनका विजन रहा होगा। वो जमाने में बात करते हैं, आज उसको लेकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैटर चल रहा है, मसला हमारे कंट्री में भी देखा जा रहा है। लेकिन कबीर साहब वो जमाने में बात कर देते हैं। कबीर साहब जब वाराणसी में रह रहे थे तो क्लोजली अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे। इसमें ब्राह्मणिक रहेंगे, या तो इस्लाम के कुछ उलेमाज रहेंगे, और भी कुछ अलग अलग लोग रहेंगे। तो कबीर साहब बोला करते थे कि प्रेम गलिया थी संकरी, वहां में दोनों ना समाए, या तो तू है या तो मैं। इसका मतलब यह है कि समाज, जीवन, ये दुनिया अगर आपको अच्छे से जीनी है तो वहां पे आपका ईगो आपको बाजू रखना पड़ेगा और ईगो बाजू रख करके आपको खुद वहां पे रहना पड़ेगा। ये जो प्रेम गलिया है, ये समाज है, ये जीवन है, इसमें ईगो और आप अगर साथ में आ गए तो आप अच्छे से नहीं रह पाओगे। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, ऐसा कबीर साहब का मानना था। तो प्रेम गलिया थी संकरी, वहां में दोनों ना समाए, या तो तू है या तो मैं। कबीर साहब ये भी बोला करते थे कि बड़ा होया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछियन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब कुछ लोगों को फेम मिल जाती है, कुछ लोग वहां पे बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने ही मस्ती में चलते रहते हैं, बाकी लोगों को नीच देखते हैं, बाकी लोगों को सम्मान नहीं देते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग कोई काम के नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ होता है ना, जिसकी छाव भी नहीं पड़ती और उसके जो फल है, जो फ्रूट्स है, वो भी काफी दूर लगते हैं, किसी के काम वो नहीं आता। तो कबीर साहब रिक्वेस्ट करते हैं कि अन्यों की सहायता करो। अगर अन्यों की सहायता करोगे तो ही समाज में अच्छा जीवन जी पाओगे। कबीर साहब जब वहां पे रह रहे थे वाराणसी में, तो कुछ लोग थे जो उपनिषद को फॉलो करते थे। कबीर साहब ने उनको भी ऑब्जर्व किया है। कबीर साहब कहा करते थे कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, टूटा जो कुंभ जल जल ही में समाना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, टूटा जो कुंभ जल जल ही में समाना। इसका मतलब यह है कि पानी है, समंदर रहेगा, रिवर रहेगी, कुछ भी रहेगा,
उसमें एक छोटे पॉट में हम लोगों ने पानी भर रखा है, तो जल में कुंभ है, तो इसका मतलब एक छोटा पॉट है, उसमें हम लोगों ने पानी भर रखा है। अगर ये पॉट टूट गया तो जो पानी कुंभ में है, दैट इज पॉट में, वो भी वो रिवर या तो समंदर में मिल जाएगा। ऐसा इनका मानना था। कबीर साहब ये कहते हैं कि हम सब लोग एक ही है, ऐसा ऊंच नीचता कुछ होती नहीं। रिपीटेड रिक्वेस्ट यहाँ पे हमारे कबीर साहब करते हैं। कबीर साहब जब वहां पे रह रहे थे तो इन्होंने देखा कि लोग ब्लाइंडली कुछ भी चीजें फॉलो करते हैं, और स्पेशली मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, ये कहीं ना कहीं कॉमन एक्टिविटी देखी जा रही है। तो कबीर साहब कहा करते थे कि पहन पूछे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़। इसका मतलब है कि अगर पत्थर पूजने से आपको भगवान मिलते होगे तो मैं तो पहाड़ की पूजा कर लूंगा, कितने बड़े भगवान को मैं प्रसन्न करवा दूंगा। ये कबीर साहब करते हैं। अब जब इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर आप करोगे ओपनली, अगर आप लोग रिलीजन को क्रिटिसाइज करोगे, रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, जो ऑर्थोडॉक्स अनइथिकल एक्टिविटीज है उनको कबीर साहब क्रिटिसाइज करते थे, तो इनके दुश्मन भी उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। सभी को पता होगा कि जो राज होता है, जो तख्त होते हैं, उनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आता। कबीर साहब जिसके कंटेम्प्रेरी पर्सन है वो है सिकंदर शाह लोदी, बिगोटेड किंग है। तो ये जो हमारे सिकंदर लोदी थे, सिकंदर लोदी ने कबीर साहब को रिपीटेड हरास किया है। कबीर साहब ये भी बोला करते थे कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका मतलब है कि बाजार में खड़े है, बाजार में खड़े का मतलब ये है कि सोसाइटी समाज में खड़े है, और मैं ये चाहता हूं कि किससे अगर मैं दोस्ती ना कर पाऊं तो किसकी बैर, दैट इज दुश्मनी भी मोल ना लूं। ये भी कबीर साहब रिक्वेस्ट करते हैं। कबीर ऐसा बहुत ही जबरदस्त आदमी है, बहुत ही आदमी नहीं है एक्चुअली, नजरिया है, और मल्टीपल बातें करके जाते हैं, बहुत चीजें हमको सिखा के जाते हैं। कबीर साहब बोला करते थे कि माला जपू ना कर जपू ना मुख से कहूं मैं राम, अरे भाई राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम कबीरा, हम पायो विश्राम। ये लेवल के कबीर पर्सन है। इसका मतलब कि माला जपू ना कर जपू ना मुख से कहूं मैं राम। इसका मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के, अल्लाह के नाम पे केवल अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, या तो भगवान भगवान राम राम करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये अपना काम काज छोड़ देते हैं और सारी एनर्जी यहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, काम धंधे के ऊपर ध्यान नहीं देते। कबीर साहब कहते हैं कि हम हमारे काम को प्रायर रखो, अपने आप जो आपके भगवान है वो आपकी सेवा करेंगे, वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसा कबीर साहब का मानना है। उस जमाने में देखा जाता था कि जो हिंदू है, मुसलमान है, कहीं ना कहीं टेंशन होते थे। आज के टेंशन अलग है, उस जमाने के अलग है। कम्युनल टेंशन एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसे टेंशन होते थे बिटवीन हिंदू पीपल एंड मुसलमान पीपल। तो कबीर साहब यूनिटी को बहुत प्रीच करते हैं, और आप सभी के लिए, हम सभी के लिए कबीर साहब यही रिलेवेंस आज भी रखते हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़ी लड़ी मरे, मर्म कोई ना जाना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोनों लड़ी लड़ी मरे, मर्म कोई ना जाना। इसका मतलब है कि जो तर्क है, तुर्क का मतलब होता है मुसलमान लोग, वो कहते हैं मुझे रहमान प्यारे, जो हिंदू लोग है वो कहते हैं मुझे राम प्यारे, और दोनों भगवान अल्लाह के नाम पे लोग आपस में एक दूसरे को काट देते, मार देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो कि दोनों रिलीजन एक ही बात करते हैं, और कबीर खुद बोला करते थे कि राम रहीम एक ही है, इनके नाम केवल अलग है। तो भगवान एक ही है, लेकिन आप लोग उनके नाम पे लड़ते रहते हो, ये टोटली गलत है। कबीर साहब से सीखने जैसी बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग आज देखोगे तो जो एटमॉस्फेयर में हम लोग जी रहे हैं, कितने टेंशन हमारे इंडिया में आज चल रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, कम्युनल वायलेंस जो अलग अलग जगह देखे जा रहे हैं, तो कबीर साहब आज भी अपना रिलेवेंस रखते हैं। इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये अभी तक जिंदा है, इनके आइडियाज अभी तक जिंदा है। इंटरेस्टिंगली कबीर साहब इलिटरेट पर्सन है, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो भी ये बोलते थे तो केवल ऐसा गा देते थे। तो इनका जो सिंगिंग फॉर्म है, इनकी जो पोएट्री जो मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको दोहे बोले जाते हैं। और जो बाद में चल के इनके कलेक्शन किए गए दोहों के, इसको बीजक बोला जाता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन यहां से पूछा था कि बीजक का मतलब क्या है। तो कबीर साहब हमारे लिए और हमारे जैसे बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, और स्पेशली जो ग्रेट लोग हैं इंडिया के, उनके लिए भी कबीर साहब इंस्पिरेशन रहे हैं, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की पूरी फैमिली कबीर पंथी थी। कबीर पंथी का मतलब है कबीर संप्रदाय को फॉलो करने वाली। इवन इतना ही नहीं, जो हमारे दादू दयाल साहब है, संत दादू दयाल, वो भी कबीर साहब को फॉलो करते थे। तो मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो कबीर साहब से प्रेरणा लेते हैं, और हम सब यही अपेक्षा रखते हैं कि आप भी कबीर साहब से कुछ चीज सीखो, और जो रिलीजियस हार्मोनी जिसका आज बहुत रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं प्रीच करो, उसको प्रमोट करो। अदरवाइज हमारा नेशन डगमगा जाएगा। नेशन स्ट्रांग होना चाहिए। नेशन जब तक इंटरनली स्ट्रांग नहीं है, तब तक वो एक्सटर्नली भी स्ट्रांग नहीं होगा। कबीर साहब का मैसेज वही है कि यूनिटी बनाए रखो,
और जो अनइथिकल आइडियाज हैं उनको फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज अजिंक्य राजपूत एंड वी आर इन्फिनिटी आईएएस।